आपको ये बताना है कि ये फंक्शन इंक्रीज फंक्शन है, ठीक है ना। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज फंक्शन है ऑन आर। ऑन आर का मतलब किसी भी रियल नंबर के लिए। मैं एक छोटी सी बात आपको बता दूं, मान लेता हूं ये फंक्शन है, ठीक है। मैं कोई तरीका नहीं बता रहा हूँ, बस सिंपल तरीके से समझिएगा। एफ एक्स इक्वल टू आपके पास है 7x माइनस का 3। आप यहाँ पर एक टेबल बनाएं, फिर मैं बताऊंगा इसमें कैलकुलस का क्या यूज है और कैलकुलस की हेल्प से कैसे किया जाएगा। आप यहाँ पर टेबल बनाएं, ये x है, इस y को एफ एक्स को आप y भी कह सकते हो। मान लेता हूँ ये y है। आप यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये आपके पास y की वैल्यू -3 आएगी। 1 पुट करेंगे तो 4 आएगा। 2 पुट करेंगे तो आपके पास 14 में से 3 जाएगा तो कितना 11 आएगा। अब आप जरा देखिए कि मैं यहाँ पर x को इंक्रीज कर रहा हूँ तो y भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मैं x को इंक्रीज कर रहा हूँ तो y भी इंक्रीज हो रहा है। यदि मैं इसका ग्राफ बनाऊँ तो कुछ ग्राफ इस तरह से बनेगा। 0 पर -3, 0 पर x पे 0, y पे -3 यहाँ पर आएगा। 1 पर 4, ये 1 पर 4 यहाँ पर आएगा। 2 पर 11, 2 पर 11 यहाँ पर आएगा। कहने का मतलब है कुछ ग्राफ इस तरह से बनेगा, ठीक है ना। जैसे जैसे मैं इसमें x की वैल्यू बढ़ाता हूं तो y की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। देखो मैंने x की वैल्यू क्या डाली, पहले 1 डाली तो 4 आ गया, 2 डाली तो 11 आ गया, 3 डालूंगा तो और वैल्यू बड़ी आ जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे मैं x को इंक्रीज कर रहा हूं मेरा एफ एक्स भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मतलब मेरा y भी इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब है ये फंक्शन इंक्रीज फंक्शन है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा है। ये फंक्शन क्या हो रहा है, जैसे जैसे बढ़ रहा है। जैसे जैसे मैं x को इंक्रीज कर रहा हूं तो y भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये फंक्शन इंक्रीज हो रहा है x की किसी भी रियल वैल्यू के लिए, ठीक है। अब आपके पास इंक्रीजिंग की डेफिनेशन क्या बन गई, इसकी डेफिनेशन बन गई इफ x1 और x2 दो नंबर हैं, इसको मान लेता हूं x1 और इसको मान लेता हूं x2, ठीक है। और इसको हम कहेंगे fx1 और इसको कहेंगे हम fx2। यदि मैं x1 इज ग्रेटर देन x2 है और इनको fx में पुट करने पर यदि fx1 ग्रेटर देन fx2 आता है तब हम कहेंगे कि fx भी इंक्रीज। fx क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। बात में आ गई। यदि इसका जस्ट उल्टा आ जाए कि मैं x को तो बढ़ाऊं लेकिन y कम हो जाए, ठीक है, कई बार ऐसे केस आएंगे, तो उस कंडीशन में फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। ये तो इसका ज्योमेट्रिकली मीनिंग हुआ। लेकिन इस बात को कैलकुलस से कैसे करेंगे, डिफरेंशिएशन का क्या यूज है इस मामले में, इसको भी समझ लेते हैं। देखिए हमारे पास कोई फंक्शन है ये एफ एक्स इक्वल टू है 7x - 3। ये वैसे एक लीनियर फंक्शन है। इसका ग्राफ बनाएंगे तो क्या बन रही है, स्ट्रेट लाइन बन रही है, ठीक है। हम जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, मतलब एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स का मतलब होता है dy/dx। यदि इसको हम y माने तो ये चीज़ क्या होती है, dy/dx। हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। यदि किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पर पॉजिटिव आता है, क्या होता है, पॉजिटिव आता है, तो फंक्शन क्या होता है, एफ एक्स बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। बात समझ आ गई। ध्यान रखिएगा एफ डैश एक्स कैसा आता है, पॉजिटिव आता है, तो फंक्शन ऑलवेज क्या करता है, इंक्रीज करता है। यदि आपके पास एफ डैश एक्स नेगेटिव आता है तो फंक्शन डिक्रीज करेगा, एफ एक्स भी डिक्रीज। स्ट्रिक्टली डिक्रीज माना जाएगा। ये लीनियर फंक्शनों के लिए बात आती है। बात समझ आ गई ना। बहुत सिंपल सी बात है कि किसी फंक्शन में x की वैल्यू, किसी फंक्शन में x की वैल्यू को इंक्रीज करा जाए और यदि एफ एक्स की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है तो फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज होगा। यदि हम x की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं लेकिन एफ एक्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो फंक्शन डिक्रीज होगा। ये तो है ज्योमेट्रिकल मीनिंग। दूसरा मीनिंग क्या है इसका, कि किसी फंक्शन को हम डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएट करने पर पॉजिटिव आता है तो फंक्शन क्या करेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। और डिफ्रेंशिएट करने पर फंक्शन नेगेटिव आता है, dy/dx से नेगेटिव आता है तो फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। बात समझ आ गई।
एक बार इसे कॉपी करिए। आपको यहाँ पर ये प्रूव करना है कि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा ऑन आर, ऑन रियल नंबर पर। मैंने आपको बताया है कि किसी फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करें और डी बाई डी एक्स की वैल्यू एक्स की वैल्यू पर, किसी भी एक्स की वैल्यू पुट करने पर यदि पॉजिटिव आएगी तो फंक्शन स्ट्रिक्टली क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करिए। डिफ्रेंशिएट करने का मतलब एफ डैश एक्स निकालना। यदि आप इसको वाई लिखते हो तो आप इसको डी बाई डी एक्स निकालना। आप जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 3x² आएगा माइनस का 6x प्लस 4 आएगा। अब आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये वैल्यू पॉजिटिव है। ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है फॉर x बिलोंग्स टू r। आपको ये बात प्रूव करनी पड़ेगी कि ये वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। आप यहाँ पर x कुछ भी पुट करिए, ये पॉजिटिव ही आएगा। हमारी थ्योरम्स ये है कि किसी फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करें और डिफ्रेंशिएशन की जो वैल्यू है किसी भी पॉइंट पर पॉजिटिव आती है, ठीक है ना, तो फंक्शन क्या करेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। या नेगेटिव आती है तो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा। दिस इज अ कंसेप्ट। अब मैं कैसे डिसाइड करूं कि ये वैल्यू पॉजिटिव है एक्स की किसी रियल वैल्यू के लिए, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, मैं कह सकता हूं कि यहां पर मैं 3 कॉमन ले लूं तो x² माइनस का 2x प्लस कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 3x² प्लस 6x प्लस 4, यहाँ पर ये आ जाएगा। यहाँ 3 कॉमन ले लें, ये हो जाएगा x² माइनस का 2x प्लस 1 ऐसा आ जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं, ये चीज़ परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। 3x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा। हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 3 ब्रैकेट x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 आएगा। तो आप देख रहे हैं कि आपके पास एफ डैश एक्स क्या आएगा, ये आएगा। अब आप यहाँ पर x की वैल्यू कुछ भी पुट करिए, आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है और ये पॉजिटिव वैल्यू है और ये पॉजिटिव है। तो आप कहोगे, यहाँ पर लिखोगे कि एफ डैश एक्स इज अ पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव क्यों आएगी, क्योंकि ये होल स्क्वायर है। यहाँ पर कोई भी नंबर पुट करेंगे, आप 2 पुट करेंगे, -2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, -3 पुट करेंगे, 1/2 पुट करेंगे, कुछ भी पुट कर लिए, ये नंबर कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। जब ये नंबर पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब है ये फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ इस तरह से क्रिएट हो जाएगा, बिल्कुल स्ट्रिक्टली इस तरह से जाएगा। बात समझ रहे हो ना, बात क्लियर है, बात समझ आ गई आपको सबको, ठीक है। आपने क्या समझा, आपने ये समझा कि किसी फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं और डिफ्रेंशिएशन में हम कोई भी पॉइंट पुट करते हैं और पुट करने पर वैल्यू पॉजिटिव आती है तो फंक्शन ऑलवेज क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। बात समझ आई। कुछ फंक्शन आपके इस तरह के बने थे जिनका ग्राफ या तो इस तरह से जा रहा था जो इंक्रीज हो रहे थे, या कुछ ग्राफ इस तरह से बने जो इस तरह से जा रहे थे, डिक्रीज हो रही थी, ठीक है ना। यहाँ पर मैं जैसे जैसे x की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा था, y की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही थी। यहाँ पर x की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा था, y की वैल्यू डिक्रीज हो रही थी। यहाँ पर 1 पर 4 आ रही है, 2 पर 1 आ रही है। x की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा हूँ लेकिन y की वैल्यू कम हो रही है। यहाँ पर x की वैल्यू 1 है, ये 4 आ रहा है, 2 डाल रहा हूँ तो 6 आ रहा है। यहाँ पर x की वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूँ तो y भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है और ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। अब ऐसा भी तो केस हो सकता है कि कोई फंक्शन ऐसा आ रहा हो, इस तरह से आया हो, फिर यूँ गया हो, फिर ऐसे गया हो, ऐसा ही पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में या वो ऐसा पॉसिबल हो सकता है, ऐसे आया हो फिर टर्न करके ऐसे चला गया हो, या ऐसा भी हो सकता है ऐसे आया हो और ऐसे चला गया हो, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये फंक्शन 2 जगह टर्न कर रहा है, यहाँ पर टर्न कर रहा है, और आप देख रहे हैं ये एक जगह टर्न कर रहा है और ये भी एक जगह टर्न कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब ग्राफ से आप अंदाजा लगा चुके होंगे कि ये फंक्शन तो डिक्रीज हो रहा है, क्यों, जैसे जैसे मैं x की वैल्यू को इंक्रीज करूँगा इसमें y की वैल्यू कम होती जाएगी, तो ये फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। कहाँ तक डिक्रीज हो रहा है, यहाँ तक, x की वैल्यू 1 तक, ठीक है ना। ये 0 है, ये 1 है, मान लेता हूँ ये 5 है,
तो 1 से लेकर 5 तक ये फंक्शन जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। 5 से लेकर फिर ये दोबारा डिक्रीज हो रहा है इन्फाइनाइट तक, और ये भी माइनस इन्फाइनाइट तक। ये फंक्शन माइनस इन्फाइनाइट से लेकर 1 तक डिक्रीज हो रहा है, 1 से लेकर 5 तक इंक्रीज हो रहा है, 5 से लेकर इन्फाइनाइट तक क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये फंक्शन मान लेता हूँ ये 0.4 है, ये 0 है, ये माइनस इन्फिनिटी है, इधर प्लस का इन्फिनिटी है। हम ये कह सकते हैं कि ये फंक्शन जो है वो माइनस इन्फिनिटी से 4 तक तो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, और 4 से लेकर इन्फिनिटी तक क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है। मान लेता हूँ ये 0.4 है। अब आप कह सकते हो कि माइनस इन्फिनिटी ये और प्लस इन्फिनिटी ये है। यहाँ पर ये कह सकते हो कि माइनस इन्फिनिटी से 4 तक ये इंक्रीज हो रहा है, लेकिन 4 से लेकिन प्लस इन्फिनिटी तक ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इस तरह की सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका फंक्शन इंक्रीज भी हो रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है। यहाँ पर केवल इंक्रीज हो रहा था, यहाँ पर केवल डिक्रीज हो रहा था। यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक बार इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, सॉरी पहले डिक्रीज फिर इंक्रीज फिर डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पर केवल इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पर पहले इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ। तो कहने का मतलब है ये डिपेंड करेगा फंक्शन का टर्निंग पॉइंट कितने हैं। फंक्शन के जितने टर्निंग पॉइंट्स हैं उससे एक ज़्यादा वो इंक्रीज और डिक्रीजिंग होगा। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई टर्निंग पॉइंट नहीं है, तो एक ही बात बनेगी, या तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। यहाँ पर भी कोई टर्निंग पॉइंट नहीं है, सीधी स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब है क्या होगा, केवल एक बात होगी, या तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। यहाँ पर 2 टर्निंग पॉइंट है, एक टर्निंग पॉइंट ये है और एक टर्निंग पॉइंट ये है। यहाँ 2 बातें बनेगी, या तो फंक्शन एक बार इंक्रीज 2 बार डिक्रीज करेगा, या 2 बार डिक्रीज करेगा, या एक बार मैंने क्या कहा, यहाँ पर क्या कर रहा है, ये 2 बार तो डिक्रीज हो रहा है और एक बार इंक्रीज हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि 2 बार इंक्रीज हो जाए और एक बार डिक्रीज हो जाए, ऐसा पॉसिबल भी हो सकता है। जब आपका टर्निंग पॉइंट एक है, टर्निंग पॉइंट एक है तो 2 बातें होंगी, एक इंटरवल में इंक्रीज करेगा, एक में डिक्रीज करेगा। यहाँ पर टर्निंग पॉइंट एक है तो 2 बात होंगी, एक इंटरवल में इंक्रीज करेगा और एक इंटरवल में डिक्रीज करेगा। ये बात क्लियर हो गई। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट यहाँ पर ये होती है कि इसे टर्निंग पॉइंट कैसे निकालेंगे। यहाँ पर ये टर्निंग पॉइंट कैसे पता करेंगे, ये टर्निंग पॉइंट है ना, ये टर्निंग पॉइंट को कैसे पता करेंगे कि किस टर्निंग पॉइंट पर फंक्शन इंक्रीज करेगा और किस पर डिक्रीज करेगा। तो टर्निंग पॉइंट निकालना होगा। ये टर्निंग पॉइंट कैसे निकालेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। तो टर्निंग पॉइंट निकालने के लिए क्या करना होता है, हम देख रहे हैं कि ये एक्स एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। ये एक लाइन होती है जो वास्तव में एक टेंजेंट होता है इस कर्व के ऊपर, ये टच करती हुई लाइन होती है, टच कर रही है मतलब टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है। इस टेंजेंट का जो स्लोप होता है इस पॉइंट पर, ध्यान रखिएगा, इस लाइन का स्लोप इस पॉइंट पर जो होता है वो होता है इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करने पर जो dy dx आता है ना, उसमें यदि इस पॉइंट को पुट कर दिया जाए तो इस लाइन का स्लोप निकल के आ जाता है। ठीक है, क्या निकल के आता है, स्लोप। स्लोप किसका, लाइन का। कौन सी लाइन का, इस टेंजेंट का। इस टेंजेंट का स्लोप कैसे निकलेगा, इस टेंजेंट का स्लोप निकलेगा, इस कर्व को हम क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करके dy dx निकालें। इसका स्लोप कैसे निकलेगा, इस कर्व को डिफ्रेंशिएट करें और उसको 0 को बराबर रखें तो इसका स्लोप निकल जाएगा। यहाँ पर 2 टेंजेंट निकलेंगे, इसका मतलब यहाँ पर 2 स्लोप होंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, इस कर्व को डिफ्रेंशिएट करें, dy dx निकालें और dy dx को किसके बराबर रखें, 0 को बराबर रखें, तो हमारे पास इस लाइन का स्लोप आ जाएगा। 0 को बराबर क्यों रखा सर, क्योंकि ये जो टेंजेंट हैं ये सभी टेंजेंट जो हैं वो पैरेलल टू क्या है, एक्स एक्सिस हैं। और हम जानते हैं कि एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है, 0 होता है। इसका स्लोप 0 होगा तो इस लाइन का भी स्लोप कितना आएगा, 0 आएगा। इसका भी स्लोप कितना आएगा, 0। इसका भी स्लोप 0 आएगा और इसका भी स्लोप 0 आएगा। dy dx क्या होता है, dy dx होता है टेंजेंट का स्लोप। किसी कर्व को डिफ्रेंशिएट करें और डिफ्रेंशिएशन में dy dx निकालें तो dy dx जो होगा दैट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। देखिए हम स्लोप लिखते थे इस तरह से, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 लिखते थे ना। इसको हम क्या कह सकते हैं, डेल्टा y ओवर डेल्टा x। इसको शॉर्ट फॉर्म हम क्या कहते हैं, dy dx। ठीक है ना, तो ये y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 वही फॉर्मेट है। ध्यान रखिएगा, स्लोप निकालने का तरीका होता है। टेंजेंट का स्लोप निकालना हो तो आपको क्या करना होगा, तो जो फंक्शन दे रखा है उसको डिफ्रेंशिएट करना होगा। राइट, बात समझ आ गई ना। एक बार कॉपी करिए, फिर इस पर क्वेश्चन करता हूँ।
यहाँ पर बताना है आपको फंक्शन ये कब इंक्रीज करेगा और कब डिक्रीज करेगा। इसके लिए क्या करना है, नंबर 1 पहला स्टेप, आप इसका ग्राफ तो नहीं बना सकते पहले, लेकिन क्या करें, इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करें। पहला स्टेप क्या होगा, डिफ्रेंशिएट करने का मतलब यहाँ से डी बाई डी एक्स निकालें, या इसको आप एफ डैश एक्स लिख सकते हो। यदि आप इसको वाई के बराबर लिखते हो तो डी बाई डी एक्स लिख लो, ठीक है, या इसकी जरूरत नहीं है, आप खाली से एफ डैश एक्स लिख लो। कितना आएगा, ये आएगा 2x माइनस 4। ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, टर्निंग पॉइंट निकालने के लिए इसे 0 के बराबर रखिए। फॉर टर्निंग पॉइंट पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। मैंने आपको अभी बताया कि 0 क्यों रखा जा रहा है। तो आप 2x माइनस 4 को 0 के बराबर रखेंगे तो x इक्वल टू कितना आएगा, 2 आएगा। अब इसका मतलब है ये फंक्शन जो है 2 पर टर्न करेगा। तो हम जरा इसका ग्राफ बनाने की सोचें तो ये 2 है हमारे पास, तो ये 2 पर टर्न करेगा। इसका मतलब ये टर्न करके ऐसे भी यूँ आ सकता है, ये 2 है, x बराबर 2, या ये ऐसे आ सकता है, ये ऐसे आ सकता है। दो पोजीशन हो सकती है। हमें नहीं पता है कि ये बात ऐसे बनेगी या ये बात बनेगी, लेकिन अगले स्टेप पे शायद हमें पता लग जाएगी। उसके क्या करना होगा, पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप ये था गिवन फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करेंगे, कर लिया। दूसरा स्टेप क्या था कि गिवन फंक्शन को 0 के बराबर रखिए, x की वैल्यू निकाल लिया। ये टर्निंग पॉइंट है, x इक्वल टू 2 पर ये फंक्शन क्या करेगा, टर्न करेगा। अब इस टर्निंग पॉइंट को नंबर लाइन पर लगाइए। नंबर लाइन तो ये होती है, 0 होता है, फिर 1 होता है, फिर 2 होता है। कहने का मतलब है 2 यहाँ पर आएगा, क्योंकि टर्निंग पॉइंट एक है, केवल नंबर लाइन पे एक ही पॉइंट आएगा। ये आपके पास माइनस इन्फिनिटी होगा और ये प्लस इन्फिनिटी होगा। अब आप यहाँ पर इंटरवल बनाइए। इंटरवल्स क्या बनेंगे, ये बनेंगे माइनस इन्फिनिटी से 2 तक एंड 2 से लेकर इन्फिनिटी तक। या टर्निंग पॉइंट आपके पास मान लेता हूँ एक और होता, 3 या 5 होता, यहाँ पर x की वैल्यू 2 आ जाती, तो आपके पास इंटरवल क्या बनता, माइनस इन्फिनिटी से 2 तक, 2 से इन्फिनिटी 5 तक, 5 से लेकर इन्फिनिटी तक। लेकिन टर्निंग पॉइंट यहाँ पास केवल एक है, इसलिए 2 इंटरवल बनाएंगे। मैंने बता रहा है ना, इस इंटरवल में यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या पॉइंट है, 2 है। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, फिर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। लेकिन यदि ऐसा हुआ तो पहले डिक्रीज कर रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है। अब हम चेक करेंगे कि फिगर इस तरह का बनेगा या इस तरह का बनेगा, या इसका इनडायरेक्टली मतलब ये है कि हम ये चेक करेंगे कि इस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, इस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। ये बात मैंने अभी 2 मिनट पहले आपको बताई है कि किसी फंक्शन में डी बाई डी एक्स की वैल्यू किसी पॉइंट पर यदि पॉजिटिव आती है तो फंक्शन इंक्रीज करता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे वैल्यू ऑफ डी बाई डी एक्स क्या है। वैल्यू ऑफ डी बाई डी एक्स, हमारा डी बाई डी एक्स क्या है, मतलब एफ डैश एक्स क्या है, एफ डैश एक्स है हमारा 2x माइनस 4। वैल्यू ऑफ डी बाई डी एक्स इन इंटरवल, इन किस इंटरवल में, माइनस इन्फिनिटी और 2, इस पहले इंटरवल में। हम देखेंगे कि पहले इंटरवल में हमारे पास एफ डैश एक्स की वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है। हम ये चीज़ चेक करेंगे। देखिए, आप इसके बीच में से कोई वैल्यू ले लीजिए, इसके बीच में से वैल्यू क्या ले सकते हो, 0 ले सकते हो, 1 ले सकते हो। आपने पुट कर दिया यहाँ पर 1, तो 2 इंटू 1 माइनस 4 सॉल्व करने पर कैसा आया, नेगेटिव आया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि एफ एक्स इज अ डिक्रीज इन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू 2, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 तक क्या करेगा, वो डिक्रीज करेगा। इसका मतलब है फिगर ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा। पहले क्या करेगा, डिक्रीज करेगा और फिर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब आप क्या करेंगे, आपने वैल्यू ऑफ डी बाई डी एक्स इस इंटरवल में चेक किया, अब वैल्यू ऑफ डी बाई डी एक्स इस इंटरवल में चेक कर लो। अब लिख लो यहां पर कि वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स इन इंटरवल 2 टू इन्फिनिटी। तो एफ डैश एक्स कितना है हमारे पास, एफ डैश एक्स है 2x माइनस 4,
और 2x माइनस 4 इसके बीच में से वैल्यू लेंगे 3 और पुट करेंगे तो वैल्यू कैसे आएगी, पॉजिटिव आएगी। इसका मतलब हुआ कि ये जो फंक्शन है, कहने का मतलब ये जो फंक्शन है वो इस इंटरवल में क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। मैं अपनी बात शायद आपको समझाने में सफल रहा हूँगा, आपको बहुत अच्छी तरह बात समझ में होगी कि आपको करना क्या है। नंबर 1 टर्निंग पॉइंट डिसाइड करना है। यदि टर्निंग पॉइंट 1 आएगा तो दो बातें बनेंगी, या एक में इंटरवल में इंक्रीज करेगा, एक में डिक्रीज करेगा। या टर्निंग पॉइंट नहीं आएगा तो केवल एक बात बनेगी, या तो फंक्शन इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। यदि इंटरवल 2 आएंगे तो 3 बातें बनेंगी, 2 में इंक्रीज कर सकता है, 1 में डिक्रीज कर सकता है, या 2 में डिक्रीज कर सकता है, 1 में इंक्रीज कर सकता है। बस इसी लेवल के क्वेश्चन आप लोगों के पास पूछे जाएंगे। ठीक है, मैं समझता हूँ जरूर इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। एक बार इसे कॉपी कर लीजिए और इन क्वेश्चनों को निकालने की जरूर कोशिश करिएगा। आप घर पे बैठे काम करेंगे तो निश्चित आपकी समझ में आ जाएगा। एक बार कॉपी कर लें।